हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस के कैलकुलेशन और इसका ट्रीटमेंट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड इसका। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, चीज़ें बहुत ही ईजिली आपके समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो वो शेयर के पैसे एक साथ तो मांगती नहीं, वो शेयर के पैसे को पार्ट्स में मांगती है। मतलब कुछ पैसे उसने एप्लीकेशन में मांग लिए, कुछ पैसे उसने अलॉटमेंट में मांग लिए, कुछ पैसे उसने फर्स्ट कॉल में मांगे और बाकी जो बैलेंस है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में मांगा। तो फ्रेंड, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको कंपनी को बार बार पैसे देने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे पहले एप्लीकेशन दिया, फिर अलॉटमेंट दिया, फिर फर्स्ट कॉल दिया, फिर फाइनली फाइनल कॉल दिया। तो वो शेयर होल्डर्स जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है तो वो कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही एडवांस पे कर देते हैं। मतलब कि फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा उन्होंने अलॉटमेंट के साथ एडवांस पे कर दिया। तो अब जब उन्होंने सारे पैसे अलॉटमेंट के साथ एडवांस पे कर दिए तो वो अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा तो देंगे नहीं, क्योंकि सारा पैसा उनका ऑलरेडी एडवांस है। तो ऐसी कंडीशंस को फ्रेंड हम लोग कॉल इन एडवांस कहते हैं। और कॉल इन एडवांस का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड कि कॉल इन एडवांस जब रिसीव होगी या कॉल इन एडवांस कंपनी जब रिसीव करती है तो वो क्रेडिट होगी। मतलब रिसीव के समय कॉल इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगी। और रिसीव कभी भी हो सकती है। सपोज करिए अलॉटमेंट में एडवांस दे दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, या हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल में एडवांस दे दिया फाइनल कॉल का। तो जब भी एडवांस रिसीव होगी वो हमेशा क्रेडिट होगी। और जैसे अलॉटमेंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस दे दिया तो अब फर्स्ट कॉल में तो वो देंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनका एडवांस है। अगेन वो फाइनल कॉल में भी नहीं देंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस ऑलरेडी उन्होंने अलॉटमेंट में दे दिया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उनका एडवांस एडजस्ट होगा। तो जब एडवांस एडजस्ट होगा तो एडवांस डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो रिसीव करते समय क्या होती है फ्रेंड, क्रेडिट, और एडजस्ट करते समय ये डेबिट हो जाएगी। मतलब क्रेडिट और डेबिट दोनों कैंसिल हो जाएगी, इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। अब दूसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि जब कोई शेयर होल्डर्स अपने सारे पेमेंट्स को एडवांस पे करेगा कंपनी को, तो कंपनी उस एडवांस पे इंटरेस्ट पे करने की लायबल हो जाएगी। तो अगर उसके आर्टिकल में इंटरेस्ट का रेट प्रिस्क्राइब्ड होगा तब तो उस रेट पे वो इंटरेस्ट पे कर देगी अपने शेयर होल्डर्स को। बट अगर इंटरेस्ट का रेट उसके आर्टिकल में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल्ड एफ में ये रेट प्रिस्क्राइब्ड है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 12% पर एनम पे करेगी। तो ये आप लोग टेबल याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टेबल एफ में जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है इंटरेस्ट के लिए वो है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन एडवांस का कैलकुलेशन आपके सिलेबस में है नहीं फ्रेंड्स, तो आपको केवल टेबल एफ का रेट ही याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर टेबल एफ में इंटरेस्ट ऑन एरियर और इंटरेस्ट ऑन एडवांस का रेट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो चीजें फ्रेंड्स और भी इजीली आपको समझ में आ जाएंगी जब हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कॉल इन एडवांस का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम डीके गोयल। एक या दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, सिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। सिप्रा लिमिटेड ने 80,000 एप्लीकेशन इनवाइट किया और एक शेयर 10 रुपए का है। मांगी कैसे गई फ्रेंड, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे भी 2.5 रुपए, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, एंड 3 ऑन फाइनल कॉल, टोटल 10 रुपए हो गए। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है
ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स मतलब जितने शेयर उसने इशू किए दैट इज 80,000 शेयर अप्लाइड हो गए और सारे शेयर को कंपनी ने अलॉटमेंट दे दिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है शंकर होल्डिंग 800 शेयर पेड द होल ऑफ अमाउंट अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर फ्रेंड जिसका नाम शंकर है, जिसके पास 600 शेयर थे कंपनी के, उसने अलॉटमेंट के साथ ही अपने सारे पेमेंट कर दिए। मतलब अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया और अलॉटमेंट के साथ ही उसने फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है फ्रेंड वो ये है कि कंपनी ने टोटल 80,000 शेयर इशू किए, 80,000 शेयर्स, और एक शेयर फ्रेंड 10 रुपए का है, 10 ईच। अब मांगा कैसे गया? एप्लीकेशन जो मांगी गई वो मांगी गई 2.5 की, अलॉटमेंट जो मांगी गई वो भी 2.5 की मांगी गई, जो फर्स्ट कॉल मांगी गई वो 2 रुपए की है एंड फाइनल कॉल है 3 की। टोटल आपके 10 रुपए हो गए। ठीक है, फिर जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है तो शेयर होल्डर शंकर जिसके पास 600 शेयर थे उसने सारा अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। इसका मतलब कि ये हो गया आपका एडवांस, और एडवांस किस में है फ्रेंड? अलॉटमेंट में। 600 शेयर का पैसा शंकर ने फर्स्ट कॉल का पे कर दिया। मतलब फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। तो इसका मतलब 600 इंटू 2, एक एडवांस तो इनका हो गया फर्स्ट कॉल का, दैट इज 1200 प्लस, और इसने फाइनल कॉल का भी पैसा एडवांस कर दिया। मतलब 600 इंटू फाइनल कॉल कितने की है? 3 की है, दैट इज 600 इंटू 3 मतलब कितना? 1800। तो 1200 एडवांस हो गया फ्रेंड फर्स्ट कॉल का और 1800 एडवांस हो गया फाइनल कॉल का। इसका मतलब टोटल 3000 रुपए एडवांस इन्होंने अलॉटमेंट के समय पे कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव की, और एंट्री क्या होगी फ्रेंड? नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड अमाउंट कितना आएगा? शेयर थे 80,000 एंड एप्लीकेशन मनी है 2.5 की। तो जब हम लोग 80,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 इंटू 2.5 दैट इज 2 लाख। तो बैंक अकाउंट में डेबिट 2 लाख एंड 2 लाख क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अब कंपनी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेगी। तो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और अमाउंट क्या आएगा? सेम, दैट इज 2 लाख डेबिट एंड 2 लाख क्रेडिट। क्लियर? अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी, तो जब अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो ड्यू में तो कोई एडवांस है नहीं, एडवांस हमेशा रिसीव में होता है, ड्यू आप सिंपल तरीके से दिखा लो। एंट्री होगी फ्रेंड्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर है फ्रेंड 80,000, अलॉटमेंट मनी है 2.50 की, तो ये अमाउंट भी आपका 2 लाख आएगा। तो 2 लाख हो गया डेबिट एंड 2 लाख क्रेडिट। क्लियर? जब हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो इस एंट्री को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो रिसीव करते समय 1200 तो फर्स्ट कॉल का एडवांस है और 1800 फाइनल कॉल का एडवांस है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी फ्रेंड? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट, और एडवांस रिसीव करते समय हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो टू, आप लोग एडवांस को फ्रेंड्स सेपरेट करके रखिएगा। जैसे एडवांस इन कॉल है तो दोनों 1200 रुपए फर्स्ट कॉल है और 1800 रुपए फाइनल कॉल है, टोटल 3000 है। तो आप लोग अगर सेपरेट करके रखेंगे, दैट इज एडवांस इन फर्स्ट कॉल एंड एडवांस इन फाइनल कॉल, तो जब एडवांस को एडजस्ट करना होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना फिर से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो हम लोग एडवांस को सेपरेट करके रखेंगे। टू एडवांस इन फर्स्ट कॉल एंड टू एडवांस इन फाइनल कॉल। इससे आपकी एंट्री भी बहुत इजी हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट कितना मिलना था आपको? 2 लाख। तो आप अलॉटमेंट में 2 लाख लिख लो सबसे पहले। फर्स्ट कॉल में कितना एडवांस आपने रिसीव किया? 1200। तो दैट इज 2 एडवांस इन फर्स्ट कॉल आपकी हो गई 1200। और फाइनल कॉल में कितना एडवांस आपने रिसीव किया? 1800। तो 2 एडवांस इन फाइनल कॉल हो गई 1800। अब 2 लाख तो आपने अलॉटमेंट का रिसीव किया, 1200 आपने फर्स्ट कॉल का एडवांस रिसीव कर लिया, 1800 आपने फाइनल कॉल का एडवांस रिसीव कर लिया। तो टोटल आपने कितना रिसीव कर लिया? 2,03,000। तो दैट इज बैंक में जो अमाउंट जाएगा वो होगा 3,03,000। क्लियर? अब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी, तो जब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी तो एंट्री होगी नेक्स्ट 5 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फर्स्ट कॉल कितने का है फ्रेंड? फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की और शेयर है 80,000। तो दैट इज 80,000 इंटू 2, 1,60,000। तो 1,60,000 डेबिट एंड 1,60,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर? जब कंपनी फर्स्ट कॉल रिसीव करेगी तो 1200 ऑलरेडी एडवांस है। अब रिसीव करते समय आपको एडवांस को एडजस्ट करना है, और जब एडवांस हम लोग एडजस्ट करेंगे तो एडवांस क्या होगा? डेबिट। ठीक है, रिसीव करते समय क्रेडिट, एडजस्ट करते समय डेबिट, और ये एडवांस का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो रिसीव करते समय एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा फर्स्ट कॉल का कंपनी ने रिसीव किया। 1200 ऑलरेडी एडवांस है, इसको आपको एडजस्ट करनी है। तो एडवांस इन फर्स्ट कॉल जो आपने क्रेडिट किया था, अब आप उसको यहां पे डेबिट कर लो। एडवांस इन फर्स्ट कॉल डेबिट, और मिलना क्या है फ्रेंड? मिलना है शेयर फर्स्ट कॉल। तो दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना मिलना था? 1,60,000। तो आप क्रेडिट में पहले 1,60,000 लिख लो। ठीक है, 1200 जो आपने अलॉटमेंट में एडवांस रिसीव किया था वो एडजस्ट हो गया। तो इसका मतलब मिला कितना? 1,60,000 मिलना था, 1200 पहले से एडवांस है तो 1200 माइनस कर देंगे, दैट इज 1,58,800। 1,58,800। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? बैंक को आप लोग हमेशा, चाहे कॉल्स इन एरियर हो या कॉल्स इन एडवांस हो, बैंक हमेशा एडजस्टिंग फिगर होती है। ठीक है, मतलब बैलेंसिंग फिगर में ही आप बैंक को हमेशा निकालिएगा। नेक्स्ट, अब कंपनी आपसे फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी। तो जब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी तो एंट्री होगी फ्रेंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। और फाइनल कॉल कितने की है? फाइनल कॉल 3 रुपए की है। शेयर है 80,000, तो दैट इज 80,000 इंटू 3 कितना हो गया? 2,40,000। तो 2,40,000 डेबिट एंड 2,40,000 क्रेडिट।
जब कंपनी फाइनल कॉल रिसीव करेगी तो फिर 1800 का एडवांस है आपका, और रिसीव करते समय एडवांस को एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करते समय एडवांस हमेशा डेबिट होता है। तो क्या एंट्री होगी फ्रेंड? जितना पैसा मिला दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, एडवांस एडजस्ट करेंगे दैट इज एडवांस इन फाइनल कॉल डेबिट, और मिलना क्या था? शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल कितना मिलना था फ्रेंड? 2,40,000। तो शेयर फाइनल कॉल में हम लोग 2,40,000 पहले लिख लेंगे। अब 1800 एडवांस है जिसको आपको एडजस्ट करना है, तो एडवांस इन फाइनल कॉल हो गया 1800। ठीक है, क्लियर? 2,40,000 मिलना था, 1800 ऑलरेडी एडवांस है, तो मिला कितना? माइनस कर देंगे 240 में से 1800, ये वैल्यू आ जाएगी 2,38,200। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके कॉल इन एडवांस का कंप्लीट क्वेश्चन था। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आगे ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको एडवांस की कंडीशन फिर से मिलेगी फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको कॉपी में एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।